जय हो आसान मैया की सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया की बिल्कुल नई कहानी। ये कहानी एक ठो बहुते गरीब पंडित पंडिताइन के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुने कि ऐसा कौन बात रही जौन अगर पंडित पंडिताइन के बताए देते तो पंडित के मृत्यु हुई जात। ध्यान पूर्वक कहानी पूरी सुने, कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दी हैं और कमेंट में जय माता दी लिख के जरूर बताइए कहानी कैसे लाग। तो चलें कहानी शुरू होत बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। नदी किनारे एक ही बहुत बड़ा गांव रहा और वही गांव में एक ही पंडित पंडिताइन के परिवार रहत रहा। उनके परिवार में पंडित पंडिताइन रहन और दो ठे छोट छोट उनके लड़के रहन। उनके खेती बाड़ी तनिको नाय रही। कहूँ कथा वार्ता मिल जात रहा, कहूँ पूजा पाठ करावक मिल जात रहा, जजमानी उजमानी में जात रहन तो कुछ राशन पानी की व्यवस्था हुई जात रही और कुछ दान दक्षिणा मिल जात रहा। लेकिन ऐसे उनके परिवार के पेट दोनों टाइम भरत ना रहा, बहुत कष्ट रहा। तो एक दिन पंडित कहें पंडिताइन से, कहें देखा है पूजा पाठ से तो भाई गुजारा ना होत बा। अगर तू लड़कन के संभाल ले यहाँ अकेले तो हम शहर में जाए, शहर में पूजा पाठ थोड़ा ज्यादा होत है तो मैं अच्छी खासी कमाई हो जाए तो उसे परिवार का जीवन चले अच्छा से। काहे से कि लड़के सयान हुई है तेनों पढ़ाई लिखाई भाई खर्चा लागे, वही खाइन के ना आटत बा तो कैसे फिर पढ़ाई लिखाई होए, इनके सबके जिंदगी कैसे बनाई जाए। पंडिताइन कहीं ठीक बा भाई, तू जा, हम कैसे अपन देखब संभारब हिया। तो पंडित पंडिताइन वहाँ एक ठो गाय राखे रही और वही गाय का अपन सेवा उवा करत रहे, जो दूध दूध ओसे निकलत रहा तो थोड़ा बहुत होत रहा। देसी गाय रही तो ओका बेच सोच देत रही तो कुछ वही से रुपया पैसा मिल जात रहा। तो जब पंडित जाए लागे तो पंडिताइन कहीं आज तो घरे में कुछ खास बा ना, का तुमका दे रास्ता खातिर थोड़ के ये चनक दाल बची बा और यह दाल हम भिगोई देत है, यह लेते जाया, यह रास्ता में खाई लेहा और गैया दूध निकारी, एक लोटा दूध निकारी, कहीं यह दूध बोतले में भर देत है, यह अपन पी लेहा, कुछ शक्ति हो जाए शरीर में। किराया भाड़ा बा ना पैदरे तो होका जाए के बा। तो जौन गांव से सबसे नजदीक शहर रहा वही शहर में जाए फैसला लेहन और वो शहर में अगर सड़की सड़की जाते हैं तो बहुत देर रहा। तो ए नाते से पंडित ही विचार बनाए के अलावा शॉर्ट कट रास्ता से चला जाए। शॉर्ट कट रास्ता एक ठो जंगल रहा, वही जंगल के बीच से होई के गुजरत रहा। जब वो जंगल पार हो जा तो ही बात से शहर स्टार्ट रहा। तो चना दाल के पोटली अपन गठियायन उठियायन अब एक ठे लाठी ले लहन और साथे मुँह दूध लइके आपन चलन। जात जात जब जंगले में पहुंचन तो देखे नहीं जंगले में एक जगह बहुत जबरदस्त आग लाग रही, बहुत तेज तेज फुफकार के आवाज आवत रही हुई। तो पंडित सोचन की लागत बा एमे कोनो जीव जंतु बा जौन की बहुत तेज तेज फुफकारत बा और उ बहुत फंसा बा आगे में। बड़ा दयालु रहन पंडित, कहन चली देखी। जब नजदीके गए तो देखे नाग के गोला के बीचे में एक ठो बहुत बड़ा नाग रहा काला के और वह छटियात रहा, जलत रहा भाई। पंडित अपने मन में सोचे अगर हमें नाग का बचाई थे तो नाग कति प्रकृति होत है, नाग नागिन के अगर मनुष्य उनका कुछ छुयन छिड़केन तो काट लेते हैं। लेकिन फिर सोचें कि तो बाद के बाद भाई हम का कटी है का करी है, लेकिन वही तो भाई क्यों हमारे सामने परेशान बा, ओका जिंदगी बचाई हमार धर्म बा। तो हिम्मत करके जो लाठी ले रहन वही लाठी पीट पीट थोड़ा आग पहले बुझाए हल्का कहन और ओकरे बाद फिर वही लाठी पे नाग देवता को उठाए के ले जाए। वही घास रही खूब ढेर को पानी उनी बरसा रहा, घसिया भीग रही तो वही घासी पुनका रख देहन कि थोड़ा यहाँ ठंडा रहे। ओकरे बादो नाग के भाई थोड़ा जलन तो होता है, काफी जलन होत रही तो नगवा वही छपटियात रहा। अब पंडित से रच्चो देख ना जात रहा तो का कहन जोन दूध ले रहन वही बोतले में वह ले जाए के सारा दूध नाग के ऊपर उड़ेल देहन। जब नाग के ऊपर वो दूध उड़ेलन तो नाग के बड़ी शांति मिली शरीर के, थोड़ा उनके छपटिया बंद भय। तो अब वो सोचन के चली भाई अपन रास्ता नापी। तो कहे से कि सांझ होत रहा, जंगल पार करब जरूरी रहा। जैसे बढ़े लागे नागे तैसे आवाज आए जैसे क्यों बुलाए कि हे पंडित रुका। तो कहे न जंगलवा हमका के बुलाए, लागत मार कान बाजत बा, क्यों हमका ना बुलावत बा, इसे हमका सुनात बा। हर बार घूम के देखें कहूँ क्यों दिखावे ना किया। तो फिर आगे बढ़न दुई कदम, तैसे फिर आगे बढ़न तैसे फिर आवाज आए पंडित रुका। तो फिर घूम के देखें तो वो नगवा बुलावत रहा। तो कहन की नाक से कि कहन का तुम्हें बुलावत है।
नाग कहे कि हाँ हम ही बुलावत हई। पंडित सोचेन कि लागत बा कि आपन प्रकृति दिखावे वाला बाई हमका काटे के चक्कर में बा। नाते पंडित आपन धोरझारे भागेन बहुत तेज। और जितने तेज वो भागे उतने तेज पीछे पीछे नाग उनके दौड़ा बुलावत की उनका। जब एकदम नजदीक आए तो वे कहन देखा भाई तुहार हम जान बचाए तू हमका काटा वाटा ना। अगर तू हमका काट ले बा हम मर जा तो हमरे पीछे हमार दो छोट छोट लड़कियां हैं हमार मेहरारू बा वो सब बिनेवा हो जाइ हैं हमरे बिना उनका क्यों देखभाल करे वाला बा ना। हम बहुत गरीब है यही मारा हम जात है परदेश कि थोड़ा हमें कमाई धमाई हो जाए हमरे परिवार गुजारा होए हमरे ऊपर दया करा नाग देवता। हम तोहार कुछ ना बिगाड़े है हमका छोड़ दे हमका काटा ओटा जिन। ओ नगऊ जौन रहन कहे अरे पंडित धीरज धरा तू डरा ना हम तुम्हें काटे ना आवत है तू हमार जिंदगी बचाया हम तोहका काटब रुका तो। पंडित कहन कि भाई तुहार कवन धरा नागो कहिए काम है कि अपन मनुष्य के काटत पीटत है तो एह नाते से हम तोहरे ऊपर कैसे भरोसा करी। तो नाग जौन रहन कहन तू हमरे ऊपर भरोसा कर सकत है काहे से जे हमार जिंदगी बचाए बा कतई हम ओकर जान तो नहीं ले उल्टा हम तोहका कुछ दे चाहित है। तो पंडित कहन तोहरे लगे का बा जौन तू हमका देबा। तो नगऊ कहन तू हमरे लगे तो आवा तोहरे काने में हमें एक मंत्र बताऊ वह मंत्र से तू हर पशु पक्षी भाषा समझ लेबा जौने से कि कबो काल तोहार बहुत फायदा होए। अब हम बहुत पुराना नाग हई हमरे पास शक्ति होई बा हम तोहका आशीर्वाद देत हई कि जा तोहार सारा दुख दरिद्र कट जाए। तो डेरात डेरात पंडित नगऊ के लगे गए और डंडा आपन ले रहन खूब मजबूती साथे में पकड़े रहन। अगर हम मैं काटे कोशिश करिए तुरंत इनका मार दे भले इनके जान हम बचाए है लेकिन अगर ये हमार जान ले कोशिश करिए हमरे मेहरारू लड़का बिनयवा करे कोशिश करिए तो हम इनके जान ले भाई। यह करत गए उनके लगे फिर जैसे उनके लगे बैठन कान उनकी तरफ थोड़ा के हैं तो नगाऊ सही में उनके काने मंत्र फूकेन जैसे मंत्र फूकेन तैसे जंगल जो पशु पक्षी बोलत रहें उनका आवाज उनके समझ में आवे लागे सबे काऊ कहत हैं। तो कहनी तो चमत्कार है कि नाग देवता कहन हाँ अब तू सबका भाषा समझ में आई है कह के नगऊ अपन एक किनारे चला गए। अब वहां जौन पंडित मेहरारू रही वह बेचारो बड़े संकट में रही कि हमार पंडित गए तो हैं काजनी कब पहुंची है काजनी कब ना पहुंची है और पैदल गए हैं जंगल के रास्ता गए हैं अब उनका रक्षा भगवान तू ही करा। तो वह अवसान माता बहुत बड़ी भक्त रही लेकिन गरीबी की वजह से कबो दूर दूरिया ना सब पावत रही घर में अपन पूजा पाठ करत रही एक ठो अवसान मैया के फोटो धरे रही वही अपन फूल उल ले जाए चढ़ाई देत रही रोज तोड़ लेत रही हर बार से जौन फ्री चीज रहा वही पूजा पाठ करत रही बस सच्ची श्रद्धा उनके रही। तो वही अवसान मैया फोटो के पास गई हाथ जोड़ की विनती की कहीं हे माता रानी हमरे पंडित के रक्षा तुहिन के हो और जंगल के रास्ता गा है कोनो जीव जंतु ऐसे न घटाए उनका कि उनका नुकसान पहुंचावे सकुशल व शहर पहुंचे अच्छी कमाई करें अच्छा धन कमाए के लेके आवे ये अपन मनावत दनावत रही। अब हर काव है कि सब होत कांड ज्यादा देर हो गए अब अंधेरा होए लाग तो पंडित बहुत थके उगे हैं अब भूखाए उगे हैं। तो वही एक थे बहुत बड़ा नीमी पेड़ रहा तो कहन के अलावा एक पेड़ के नीचे बैठ जाए थोड़ा सोताए ले अब देखा जाए अब तो अंधेरा होता ही बा अब जंगल एजुन तो ना पार कर पाऊ थोड़ा आराम कर ले थोड़ा खाए पी ले। तो दूध तो जौन रहा सब नाक के ऊपर गिराए देहन वह चनक दाल बची रही जैसे पोटली खोलन सोचन ले आवा खाई तैसे उनका आवाज आए कि वह तोता रहत रहे ना एक ठो तोता की तोती रहत रहे वही निमिया के पेड़वा पे। तो उनने सब आपस में बतलात रहे तोता कहत रहा कि आज गजब हमरे सबका दिन रहा कि पूरा दिन कहूँ कुछ ना खाए के पाए तोती कहे हाँ भूख तो बहुत जोर लाग बा कहे से आज दिन भर मेरे सबका कुछ खाए के ना मिला तो बारिश रहा दूसरे कहूँ कुछ खाए के ना मिला। अब भाई उनका तो तोता तोती की भाषा समझ में आवत रहा उनका बड़ी दया लाग अपने मन में सोचे अगर इनके सबके आगे हम खाए ले पशु पक्षी हैं बहुत भूखान हैं तो भाई हमका बहुत पाप मिले पहले इनके सबका खियाए दे अगर इनसे सबसे बचे तो हम खा। तो ऊपर मुड़ी उठाए के देखें और एक ठीक ढाके के पात तोड़न वही में दाल निकाल के धई के कहन लिया तोरे सबे खाल तोरे सबका खातिर बाय। अब तोता तोती उतर के आए और ओका बड़े प्रेम से खाएन वार तोता तोती खात रहन वार पंडित बड़बड़ात रहन अपने अरे कि हमार लड़के पतन कैसे हुई हैं हमार पंडिताइन पता ना कैसे हुई हैं अकेले छोड़ के चला आ है धन कमाए के नाते इतनी गरीबी न हो तो काहे हम अपन लड़का बच्चा छोड़ के आए
हे भगवान तू ही हमरे लड़किया बच्चा के रक्षा के है। अब तोता तोती है सुनत रहन आपस में बतलाने न सभी कहन ये तो बेचारू बहुत गरीब हैं और इतना अच्छा है कि थोड़ा सा दाल ले रहन वो अपुआ न खाए कि हमका सबका खियाएं बड़ा दयालु हैं। फिर काहे इनका इतना गरीबी के सामना करे पड़त बा। तो तोतवा कहेस कहेस कि अब का बताई हमार सबके भाषा ते समझी है ना। लेकिन जब एक थे राजा रहें अब युद्ध होत रहा आक्रमण दूसर राजा जब उनके राज्य में कई दे रहा तो आपन बहुत सारा धन सुरक्षित ले आए कहीं नीमी के पेड़ के नीचे जो चौतरा बाटा यही के नीचे गाड़ दे रहन घड़ाम कई के। लेकिन अब बताए न पाओ ना पंडित बेचारू वहीं से अपन खोद लेते न उनके पास धन हो जात काहे सबू राजा तो बाटन ना वापस लेने जाइए का। अब पंडित सब कुछ सुने नुने और सुनन बड़ा खुश भैन चुपचाप से आपन वहीं बैठन। जब तोता तोती आपन खाए पी के गए सोई गए पेड़े पे तब वो का कहन जौन डंडा ले रहन वही डंडा से वह खुदाई शुरू कहन। सोचन तो भाई डंडा से कितनी देर खोदब लेकिन मिट्टी नरम रही पानी वानी बरसा रहा खोदे लागन माता रानी के नाव लेके कि हे माता रानी तुहिन सहायता करा। तो 3-4 घंटा काफी मशक्कत के बाद वो खुदाई कर गए और वह एक ठीक खूब चमचमाता हुआ सोने का खूब बड़ा सा घड़ा मिला। और जब वो घड़ा देखे तो बहुत खुश हो गए जान गए कि अब बहुत सारा धन बा। और सवेर होए लाग लगभग 3-4 बजत रहा। तब सोचे अब हमका परदेश जाए कौन जरूरत बा वापस घरे लौट चली। तब वो घड़ा मुड़े धरन और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए अपने घरे को इहो डरात रहन कहूँ रास्ता में चोर चहारी मिल गए तो अपन एका छीन छान ले हैं काव बताई। और माता रानी के नाव लेवा करत रहन हे माता रानी तुहिन रक्षा करा कैसे हम सही सलामत अपने घरे पहुंच जाई है बड़बड़ात। घरे पहुंचन कुंडी खटखटाएं तब तक पंडिताइन भाई भीतरे में रही सोची कि ये बड़े सवेर आई है तो गई जल्दी से खोली देखे उनके मुड़े पे धैके लेके आवत रहे नौका घड़ा काहे बहुत गढ़ू रहा भाई। तो देखते मान चकौत गई कहीं अरे पंडित ही कहाँ से लेके चला आवत है रतियम कहूँ डाका ओका डारे है का। पंडित उनके मुँहे फांत धरन कहें चुप रहा बोला न डाका ओका ना डारे है जात रहे तो रात ही हुई गे और वही एक नीमी पेड़ रहा वही हम रुक गए और वही निमिया पेड़वा के लगा ये चमकत रहा वही हमका ही मिला है गड़ा रहा थोड़ के दिखात रहा हम खोदे है। पंडिताइन के का ना बताएं कि नाग हमका इसे आशीर्वाद दे रहा मंत्र दे रहा जौने से कि हम तोता तोती भाषा समझ गए। काहे से कि जब नाग मंत्र दे रहा ती चीज कहे रहा कि अगर ये राज केहू बताए देबे तो हार वही लागे मृत्यु हो जाए। तो यही डर के मारा वह अपने पंडिताइन से कुछ ना बताएं झूठ बोल देहन कि ऐसे हम पाई गए अपने आप। पंडिताइन जल्दी से घर खोली जल्दी से भितराई गए पंडित कहन अब हमें परदेश जाए जरूरत ना बा अब तो हमें पूरा मिलेगी बा खजाना। अब उन्हों गई तुरंत माता जी के फोटो लगे धन्यवाद की गई हे माता रानी हम तो थोर के मांगे रहे खाली गुजारा करे खाती तू तो हमका एकदम धनवान बनाए दी धन्य हो माई। अब माता रानी जो फोटो रही वो धीरे धीरे मुस्कियाए ला काहे भाई हमें माता रानी तो बास रहा की है। अब उनके पास कोनो चीज के कमी ना रही घोड़ा हाथी सब अपन खरीदे घर दुआर बढ़िया बनवाए लेहन और कोनो चीज कमी ना रही नौकर चाकर सब रख लेहन। और अवसान मैया के हर बृहस्पतिवार के पूजा करावे लागी। गांव वाले चकित रहे कहाँ से अचानक इनकी इतना धन आए लेकिन भाई क्यों कुछ कह ना पावत रहा बड़बनई हो रहन बड़बनई बात रही क्यों डर के मारा कुछ बोलत ना रहा। तब एक दिन पंडिताइन पंडित से कहीं कि पंडित बहुत दिन हो नैहरे गए तो चलते एक दिन हम नैहरे घूम आई काहे से कि वो गरीबी हालत में जात रही सब उनके बड़ी हंसी उड़ावत रहा गांव घर वाले। तो अब तो उनके पास मान के गहना जेवर रहा खूब एकदम बनवाए ले रहे लस लेत रही पहिर के तो दिखावे चाहत रही। अब ये सोचत रही कि मार महतारी बाप खुश हो जाइए देखिए हम इतना अमीर हुई है। तो पंडित कहन कौन बात बह में चला अपन अपन भाई घोड़ा घोड़ी सजाएन और वही सवार हो के चलन साथे 8-10 नौकर अपन खूब शान से पहुंची नहीं हरे। अब उनका देखता है भरे हम तो उनका महतारी बाप एकदम चकौत गए हमारे बिटिया है क्यों और आवत बा भाई तो कहीं तोहरे बिटिया है हम धनी हो गए हमारे पास धन हो गए शान माई कृपा से अब कोनो चीज की कमी ना हो हमारे नौकर चाकर घोड़ा हाथी घर दुआर गहना गुड़िया सब कुछ बा। तो अपन हुआ गई एक दिन 2 दिन दोनों जने रहन वहन स्वागत सम्मान भा तब ना महतारी से कहीं कि अब हम जाब अपने घरे गांव घर वाले देखें कि यहाँ कितना गहना गुड़िया लदी है सब भाई। तो जब वापस आवे लागे अपने घरे दोनों जने
तो पंडित घोड़ा बैठ के आवत रहन, पंडिताइन घोड़ी बैठ के आवत रहन। तो घोड़ा और घोड़ी दोनों आपस में बात करत रहन। घोड़ी कहत रही कि भाई हम तो थक गए। तो घोड़ऊ कहत रहे तू कैसे थक गऊ? राज पंडित के तो हम उठाए है। पंडित लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा है। पंडिताइन बेचारो दूबर पातर के हैं ही छोड़िए, तो उनका उठाए तू कैसे थक गऊ? तो घोड़ी कहत रहा है अरे पंडित हट्टा कट्टा है लेकिन उतना वजन वह ना है। पंडिताइन जोन 2 कुंटल के गहनवा ला दे बाटी, अब 20 किलो तनके कम से कम सड़िए बा, एमा इतना हीरा मोती जड़ा बा, इतना गहना पहिरे हैं, ऐसे हम एकदम गढ़ुआई जात बाटी। अब यह सुने पंडित तो सबके भाषा समझत रहन, तो वह हंसन बड़ी जोर से। पंडिताइन कहीं काहे हंसा? पंडित कहन कुछ ना बस ऐसे यह पूछत पूछत हार गई वह ना बताएं। अब कहे से बतौते पता चल जात कि हम भाषा समझित है और पता चल जात कि तो मर जाते हैं, यही डर कुमार ना बताएं। कहे से अपने पंडिताइन में लड़कियन बहुत मानत रहन, हम मर जात हमरे पंडिताइन के मेरे लड़कियन का होए मारा ना बताएं। घरे पहुंच गई तब वो पूछत रह गई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, वह रोज रोज उनसे पूछे वह टार जाए बताओ बन करें। अब उनके गुस्सा लाग पंडिताइन के कि पंडित हमसे झूठ बोले लाग है, हम ना बताते हैं। तो वह खाना पीना कुल्लड़ जल सब कुछ त्याग दी। कहे न जब तक पंडित ना बताई है हमें वो बात तब तक हम खाबे पियब न करब। अब पंडित भाई कारोबार कैले हैं, रुपया पैसा पाई रहे, कारोबार में इतना बिजी रहे जाने न पाओ पंडिताइन खात हई पियत हई ना खात हई पियत हई। तो एक दिन उनके नौकर चाकर में से एक जने बताए कहन कि पंडिताइन आज 4 दिन हो गए न कुछ खाए हैं और न कुछ पियत हैं। तो पंडित कहे नू काहे? कहा अब ओका तो आपे जाना, हमें ना पता लेकिन खात पियत ना हई। तो पंडित गहन पूछे लागन। तो पंडिताइन कहीं देखा जब तक तू हमें वो बात न बतो गया काहे तू हंसा तब तक हमार न जल त्याग दे चाहे मार मृत्यु हो जाए। अब पंडित बड़े गाढ़े में पड़े कि अगर ये न खाई है तो इनका मृत्यु हो जाए और इनका बताए दे हमार मृत्यु हो जाए, अब का करी? पंडित मजबूर हो गए, सोचन जवन होए तवन देखा जाए, लेकिन अब इनके मृत्यु हो जाए खाए पिए बिना अगर जीव दे दी है तो दूसरी लड़कन का होए, इनके बिना हमार का होए, हमारा बताए देत है देखा जाए जवन होए तवन होए। तो पंडित सारी बात बताएं कैसे कैसे जंगले में गए, कैसे नाग मिला, कैसे उनका मंत्र फूके और कैसे वो मना कहे रहा जिन बताया अगर बताए देवे तो हाय मृत्यु हो जाए, कैसे घड़ा मिला, सब कुछ बताए। अब जब बताए बहन पंडित तब पंडिताइन बहुत पछतानी, कहीं हमें अगर ये पता रहा हो कि राज बताए के बाद तो हाँ मृत्यु हो जाए तो हम कतई न पूछित, तू एको दाए का बताया काहे ना। अब पंडित धीरे धीरे उनके मूड सनसनाए शुरू है, लेकिन कहें का करी तू पीछे पड़ गयो, मनबे ना के होते नाते हमें मजबूरन बतावे के पड़ा, काहे से हम तो का बहुत मानित है। ये कहते पंडित अपन गिरन तड़ाक से अब हाथ गोड़ उनकर ऐठे लाग। अब तो पंडिताइन मुड़ पीट पीट खूब रोवे लागी, हे भगवान ई कौन अनर्थ हो गे हमसे, अब हम काव करी, हम ही पीछे पड़े। तब पंडित की दशा भाभा गई तुरंत है जहाँ अवसान मैया कोटू ओटू धरे रहे हैं आपन माथा पटकई लागी, कहीं हे माता रानी हमरे भूल के क्षमा करा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बा, अब हमरे पंडित के रक्षा करा, हमार सुहाग बचावा माई। अब बार बार वह विनती करे लागी माता रानी की बड़ी दया आए। वही आकाशवाणी भय कहीं हे पुत्री तोहरे सुहाग के हम रक्षा कई दे बचाए दे, लेकिन जो उनका ये आशीर्वाद नाग देवता देहे हैं कि सबका भाषा समझबा, अब ओका वह भुलाई जाइ हैं, वह कहीं कोनो बात ना अब ओका भुलाई जाए लेकिन उनके जान वापस आई जाए। अवसान माता भाई अपन कृपा दृष्टि उनकी ओर की और धीरे धीरे फिर उनके हाथ पैर हिले लाग और फिर वह उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठे तो उनके सब कुछ भुलाई गए कि कैसे कैसे नाग देवता मिला रहन का हमका आशीर्वाद दे रहन, कैसे हम बड़मनई भय, उनका पुराना पंडित वाला सब कुछ ध्यान रहा। पंडिताइन से पूछे लागिन कहे नहीं बतावा इतना धन दौलत कहाँ से आए, ये घर दुआर कहाँ से कैसे बन गए और हम कितनी देर सोए, हमारे सोते भरे में सब कहाँ से आएगी। तो पंडिताइन खूब रोवे लागी, उनके गले लग गई, कहीं पंडित तू सोवत ना रहा, सारी बात बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात रही तो हाँ मृत्यु हो रही, अवसान माता का आशीर्वाद से फिर से तू जिंदा भाया, अब यही नाते तोहरे सब कुछ भुलाई बा, अब तू कोनो पशु पक्षी की भाषा न समझ पो गया, लेकिन अच्छा भय कम से कम तोहार जिंदगी बच गई अवसान माता का आशीर्वाद से। अब 2 दिन बाद बृहस्पतिवार बा, हम पूरे गांव के सुहागिन बुलाए के अवसानी मैया के पूजा कराऊ। तो जैसे अवसानी मैया पंडिताइन की रक्षा की वैसे सबका रक्षा करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसान मैया की जय।